टॉपिक है टैरिफ, जो आज का काफ़ी चर्चित और विवादास्पद मुद्दा है। वैसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे स्टेट सर्विस हो, बीपीएससी हो, पीपीएससी हो, यूपीएससी हो, वैसे बच्चे चर्चित मुद्दे पर हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जरूर पूछता है। तो और मैं भी यह ध्यान रखूँगा कि जहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे आएंगे तो मैं बीच में पढ़ाने का भरसक प्रयास करूँगा। मैं ऐसे भी आप लोगों को हिस्ट्री का लगातार 8 वीडियो बनाया हूँ। कल से मैं भारतीय संविधान से संबंधित इस सप्ताह में 8 वीडियो दूंगा और संडे को मैं साइंस पढ़ाता ही जा रहा हूँ। तो जो बच्चे हैं वो बस अध्ययन करते जाएं, नियमित अध्ययन करते जाएं, और मेरी हमेशा कोशिश होगी कि मैं जितना अधिक से अधिक आपकी मेहनत में योगदान कर सकूं, उतना मैं हमेशा करने की कोशिश करूंगा। तो आपका आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है टैरिफ। देखिए बच्चों, टैरिफ का मतलब होता है, पहले टैरिफ का मतलब समझिएगा, आयात शुल्क या फिर इसको हम लोग सीमा शुल्क कह सकते हैं, सीमा शुल्क कह सकते हैं। टैरिफ किसी देश के द्वारा लगाया गया विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क होता है, या उसका कौन शुल्क होता है? सीमा शुल्क होता है। तो इसे मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लिया कि कोई किसी वस्तु का कीमत भारत में है $10 है, सपोज दैट। कितना डॉलर है? $10 है, और इसमें हम 1% टैरिफ लगा रहा है। मान लिया मेरा सामान अमेरिका में जा रहा है, वो 1% टैरिफ लगा रहा है। तो $10 का 1% मतलब हो गया 1 क्या हो जाएगा? 100, 1/100। तो यहाँ मतलब हो गया 1/10। मान लिया कि कोई 10% लगा रहा है टैरिफ, तो 10 × 10/100 यानी कितना डॉलर? $1। तो $1 जब लगाएगा तो 10 1 प्लस कितना हो जाएगा? $11। तो यानी वह जो वस्तु अमेरिका में जाकर बिकेगी, कितना में बिकेगी? $11 में। मान लिया कि कोई वस्तु का कीमत $100 है, सपोज डेट $100 है, और उस पर कोई देश 10% टैरिफ लगा दे रहा है, तो उस वस्तु का कीमत प्रतिशत थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, 10/100 कर दें तो कितना डॉलर हो गया? $10, यानी वस्तु का कीमत 110 कितना डॉलर होगा? $110। तो टैरिफ क्यों लगाया जाता है? टैरिफ का मतलब समझ गए? किसी दूसरे देश द्वारा किसी दूसरे देश से जो सामान आयात किया जाता है उस पर लगाया गया एक प्रकार का आयात शुल्क होता है, और कौन शुल्क होता है? सीमा शुल्क होता है। टैरिफ लगाया क्यों जाता है? टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि हमारे देश में जो सामान उत्पादित हो रहा है, अपने देश में उत्पादित वस्तुओं की सुरक्षा के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? टैरिफ लगाया जाता है। जैसे मान लो कि भारत जो अमेरिका से मोबाइल की वस्तुएं आ रहा है तो मोबाइल पर टैरिफ लगाता है। अगर मोबाइल पर टैरिफ नहीं लगाएगा तो भारत में चाइनीज मोबाइल बहुत कम में मिलेगा, और भारतीय जो मोबाइल बनता है, भारत की कंपनियों द्वारा जो मोबाइल बनता है, उसका कीमत क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो कोई भी सस्ती चीज़ खरीदना समझता है कि हम सस्ती चीज़ खरीदें, महंगी चीज़ तो कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो भारत का सामान जो होगा कम बिकेगी। तो कोई भी देश अपने देश में उत्पादित वस्तुओं की सुरक्षा की भी गारंटी देता है, और सुरक्षा की गारंटी के लिए वो क्या लगा देता है? टैरिफ लगा देता है। तो टैरिफ लगाने का कारण है कि अपने देश में मूल कारण यह है कि अपने देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उस वस्तुओं पर बाजार में नियंत्रण रखा जा सके, बाजार में मंदी की स्थिति नहीं उत्पन्न हो, इसलिए क्या लगाया जाता है? टैरिफ लगाया जाता है। अब जो विवाद का मुद्दा है, अभी जो बहुत चर्चित मुद्दा आ रहा है कि अमेरिका ने भारत पर लगभग कितने % टैरिफ लगा दिया है? 50% टैरिफ लगा दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब 50% टैरिफ लगा दिया है तो भारत की वस्तु अमेरिका में जाने के बाद बहुत महंगी हो जाएगी, तो कोई तो भारत की वस्तु को खरीदना नहीं चाहेगा। तो जब भारत की वस्तु को खरीदना नहीं चाहेगा तो भारत की वस्तुओं का मांग उस बाज़ार में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भारत का जो आयात होता है उस आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक टैरिफ का क्या पड़ेगा? प्रभाव होगा। तो भारत पर कुछ प्रमुख देश हैं जिस पर लगाया गया कुछ टैरिफ के बारे में जान लें। जैसे भारत पर टैरिफ कितना % लगाया गया है? 50%।
ब्राज़ील है एक देश है जिस पर भी टैरिफ कितना परसेंट है, 50%। दक्षिण अफ्रीका है, इस पर टैरिफ कितना परसेंट है, 35% है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे वियतनाम देश है, इजराइल देश है, उस पर टैरिफ कितना परसेंट लगाया जाता है, 19% है। कुछ एशियाई देश हैं जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया है, उस पर टैरिफ कितना लगाया जाता है, 15% लगाया जाता है। पाकिस्तान पर जो अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया जाता है, अभी मौजूदा समय में जो टैरिफ लगाया जाता है वो कितना परसेंट लगाया जाता है, 19%। एक बांग्लादेश है, बांग्लादेश पर टैरिफ कितना, तो कुछ महत्वपूर्ण देशों का एक मैं आकलन दे रहा हूँ, टैरिफ कितना परसेंट लगता है, 20%। तो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा अमेरिका किन देशों पर टैरिफ लगा रहा है, भारत और किस पर, इधर हाल फिलहाल में 8-10 दिन पहले की घोषणा है। और कहाँ लगा रहा है, ब्राज़ील में। अभी जो चीन है, चीन पर टैरिफ का दर 34% है। इसी पर मान लो कि अभी 34% के अलावा वो 23% और लगा दिया है या 19% और लगा दिया है, तो 34 और 19%, तो अगर यह घोषणा कर देता है तो चीन पर टैरिफ की दर लगभग कितनी हो जाएगी, भारत से अधिक हो जाएगी। कितना परसेंट हो जाएगा, कितना, 53% हो जाएगा। तो मूल कारण क्या है, तो अमेरिका का यह कहना है कि हमारे देश का जो बाज़ार है, अमेरिका का बाज़ार है, कुछ ऐसे धंधेबाज हैं, कुछ ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो टैरिफ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका की वस्तुओं पर, अमेरिका की बाज़ार पर, अमेरिका की जो निर्यात नीति है उस पर बहुत घातक प्रभाव पड़ रहा है। कोई व्यक्ति अमेरिका के वस्तुओं को खरीदना नहीं चाह रहा है, अमेरिका में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, तो उसका कहना यह है कि कुछ धोखेबाजों द्वारा टैरिफ का गलत फ़ायदा उठा रहा है और अमेरिका के धन की चोरी की जा रही है। बहुत भारी मात्रा में अमेरिका के धन की क्या की जा रही है, चोरी की जा रही है, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो हम अपने देश के बाज़ारों के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि कोई देश अपने देश में उत्पादित वस्तुओं के हितों की रक्षा के लिए क्या लगाता है, वो टैरिफ लगाता है। बहुत स्पष्ट कारण है। टैरिफ आप समझ गए कि सीमा शुल्क या कौन शुल्क होता है, आयात शुल्क होता है। लेकिन इसका आखिर कारण क्या है कि अमेरिका भारत पर इतना आखिर गुस्सा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका को भारत बर्दाश्त क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस गुस्से का जो मूल कारण है वह है ना कि अमेरिका सबसे ज़्यादा कमाता है पेट्रोलियम वस्तुओं के निर्यात पर, ठीक। लेकिन अभी भारत जो पेट्रोलियम वस्तुओं का, पेट्रोलियम कच्चा तेल का जो आयात कर रहा है, कहाँ कर रहा है, रूस से कर रहा है। तो अमेरिका इस बात से वह गुस्सा में है, वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसका मूल कारण यह है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका भारत के बाज़ार में अपने दूध यानी डेयरी या उससे संबंधित कुछ जो उत्पाद होते हैं भारत के बाज़ार में बेचना चाह रहा है, ठीक है, या उसके जो बीज होते हैं, हाइब्रिड जो होते हैं, अमेरिका भारत के बाज़ार में क्या चाह रहा है, बिकना चाह रहा है। लेकिन अगर भारत इसकी अनुमति दे देता है या इसकी टैरिफ जो होता है वह कम कर देता है, तो भारत सरकार का यह कहना है कि हमारा डेयरी उद्योग प्रभावित हो जाएगा। अगर अमेरिका का वस्तु भारत में आ जाएगा या उसके दूध उत्पादन से संबंधित वस्तुएं भारत में आ जाएंगी तो हमारा डेयरी उद्योग बिल्कुल ही चौपट हो जाएगा। तो भारत दूध उत्पादक जो वस्तुएं हैं या डेयरी है या बीज उत्पादन है, जो किसान हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए भारत का तर्क है कि मैं अपने देश के किसानों के हितों से रक्षा नहीं कर सकता हूं, समझौता नहीं कर सकता हूं, पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं कर सकता हूं। तो अमेरिका का जो डेयरी बाजार है ना, वो भारत इस पर विरोध करता है। तो दूसरा कारण यह है कि वो अपना, उसकी जो मूल जो है ना, उसकी जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ सिद्धि अमेरिका का पूरा नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा यह कारण है, जलन का सबसे बड़ा कारण है कि एक तो रूस का पेट्रोलियम और दूसरा कारण है कि भारत स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि आप अपने डेयरी प्रोडक्ट को या बीज के प्रोडक्ट को भारत में आके क्या करें, बेचें। तो भारत अपने सुरक्षा करना चाह रहा है, या भारत का तर्क है, भारत का कारण है। अब देखिए टैरिफ लगाने की क्या क्या श्रेणियाँ होता है, किसमें क्या क्या होते हैं टैरिफ लगाने का। तो टैरिफ लगाने की जो प्रमुख होती है वह एक शुल्क होता है
परागमन शुल्क। कौन शुल्क होता है? शुल्क माने टैक्स समझिएगा। परागमन शुल्क। एक होता है आयात शुल्क, आयात शुल्क या सीमा शुल्क भी अभी इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। और तीसरा होता है कौन शुल्क मैं बता रहा हूँ? निर्यात शुल्क। कौन शुल्क बता रहा था? निर्यात शुल्क बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए परागमन शुल्क क्या होता है? टैरिफ लगाने का एक कारण क्या है? जैसे मान लिया कि किसी देश से हम कोई वस्तु को मंगा रहे हैं, अमेरिका से सपोज डेट हम किसी देश के किसी वस्तु को मंगा रहे हैं, तो कई देशों से होता हुआ आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आ जाएगा तो किसी देश की सीमा से आएगा, चाहे एरोप्लेन से आएगा। तो मान लिया अमेरिका और भारत के बीच कुछ देश पड़ रहे हैं, जैसे इजराइल पड़ जा रहा है, फिलीपींस पड़ रहा है या अरब देश पड़ रहा है ना, तो अगर उसकी सीमा में हम प्रवेश करेंगे, परागमन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे देश की सीमा से गुजरते वक्त उसकी सीमा में प्रवेश करने के लिए जो टैक्स दिया जाता है, जो टैरिफ दिया जाता है, उस शुल्क को हम लोग कौन शुल्क कहते हैं? परागमन शुल्क को, है ना। आयात शुल्क क्या होता है? अभी आयात शुल्क बता रहे हैं। किसी देश में अगर हम अपनी वस्तुओं को बेचेंगे तो उस देश द्वारा जो टैरिफ लगाया जाएगा वो टैरिफ का कौन सूत्र में आएगा? आयात से। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कोई देश टैरिफ इसलिए लगाता है ना कि अपने देश में उत्पादित वस्तुओं की सुरक्षा कर सके, देश में मंदी की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाए, इसके लिए लगाता है। तो आयात शुल्क समझ गए। निर्यात शुल्क होता है कि कोई देश अगर अपने कच्चे मालों का निर्यात कर रहा है तो उस पर जो टैरिफ लगाया जाता है, तो इस शुल्क का भरपाई या शुल्क को देनदार वह व्यक्ति होता है जो उस वस्तु का व्यापार कर रहा है, यानी व्यापारी करता है। जैसे मान लो कि भारत द्वारा क्या क्या व्यापार किया जाता है, अमेरिका को क्या कहा जाता है? सपोर्ट डेट, तो भारत देता है लोहा, भारत देता है इस्पात, भारत क्या देता है? वस्त्र उद्योग देता है। मान लिया भारत अनाज देता है, गेहूं, और क्या दे रहा है? चावल दे रहा है। ठीक है, तो जानते हो निर्यात शुल्क उस देश के द्वारा लगाया जाता है जो देश खुद किसी वस्तु को निर्यात करता है, और उसको भुगतान किसको करना पड़ता है? व्यापारी को, बिजनेसमैन को करना पड़ता है। तो मान लिया कि गेहूं और चावल, देखो भारत कई बार क्या करता है ना कि गेहूं और चावल पर टैरिफ बढ़ा देता है, क्योंकि गेहूं और चावल पर अगर टैरिफ नहीं बढ़ाएगा ना तो भारत में गेहूं और चावल अधिक मात्रा में क्या कर दिया जाएगा? बाहर भेज दिया जाएगा। तो भारत में ही खाद्यान्न की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो गेहूं और चावल का जो भंडारण हो सीमित हो, या गेहूं और चावल का भंडारण कमे नहीं, इसके लिए भारत गेहूं और चावल पर क्या लगाता है? टैरिफ लगाता है। तो ऐसे शुल्क को कौन शुल्क कहा जाता है? निर्यात शुल्क कहा जाता है। कंफर्म हो चुका है? ठीक है, देखो टैरिफ जो शब्द आया है ना, टैरिफ का कोई शाब्दिक अर्थ पूछे तो टैरिफ एक अरबी शब्द है, एक अरबी शब्द है, और टैरिफ का मतलब होता है प्रतिशत मूल्य। क्या होता है? प्रतिशत मूल्य, या क्या होता है? मूल प्रतिशत। अरबियन शब्द है टैरिफ। और 13वीं से 14वीं शताब्दी में इसका सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो चाइनीज के कुछ व्यापारियों द्वारा किया गया था। टैरिफ की शुरुआत 13वीं और कौन शताब्दी में है? 14वीं शताब्दी में। तो टैरिफ के प्रकार कितने होते हैं? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि टैरिफ से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न नहीं आए जो आप लोगों से छूट जाए, मैं यह कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो टैरिफ के प्रकार कितने होते हैं? टैरिफ का एक प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट टैरिफ। कौन टैरिफ कहा जाता है? विशिष्ट टैरिफ का मतलब होता है कि किसी वस्तु के दाम से कई गुना बिना सोचे समझे अधिक टैक्स लगा देना, अधिक टैरिफ लगा देना क्या कहलाता है? विशिष्ट। इससे किसी वस्तु का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। तो अमेरिका जो भारत पर लगा रहा है इसी टैरिफ को लगा रहा है। कौन टैरिफ को लगा रहा है? विशिष्ट टैरिफ को लगा रहा है। ऐसे भी कहा जाता है ना कि विशिष्ट टैरिफ का मतलब होता है अति सर्वत्र वर्ज्यते, इसको अति कह सकते हैं। तो अमेरिका भारत पर क्या कर रहा है? एक अति कर रहा है। इसको कौन टैरिफ कहते हैं? विशिष्ट टैरिफ। बिना सोचे और समझे अंधाधुंध जो टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, इसे कहते हैं, कौन टैरिफ कहते हैं? विशिष्ट टैरिफ। विशिष्ट टैरिफ के बाद एक होता है विशेष टैरिफ। कौन टैरिफ होता है? विशेष टैरिफ। विशेष टैरिफ क्या होता है ना कि विशेष टैरिफ में यह किया जाता है कि एक सीमित मात्रा तक जब टैरिफ लगाया जाता है तो इस टैरिफ को हम लोग कौन कहते हैं? विशेष टैरिफ, या इसे हम लोग शुद्ध टैरिफ भी कहते हैं। कौन टैरिफ कहते हैं? शुद्ध टैरिफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है टैरिफ मूल्य भुगतान। मूल्य भुगतान शुल्क होता है। मूल्य भुगतान शुल्क होता है। इसमें दो देशों द्वारा आपसी सहमति होता है, आपसी समझौता होता है, और आपसी समझौता के बाद सीमा शुल्क
या आयात शुल्क का एक दर प्रतिशत तय किया जाता है, उस शुल्क को हम लोग कौन शुल्क कहते हैं? टैरिफ। मूल्य क्या कहा जाता है? भुगतान कहा जाता है। एक नया शब्द आया है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है जान लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। रेसिप्रोकल टैरिफ होता है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब है कि अगर अमेरिका हम पर 50% का टैरिफ लगाया है तो बदले में मैं भी अमेरिका के वस्तुओं पर कितना % का टैरिफ लगा दूं? 50% का टैरिफ लगा दूं। तो ऐसे टैरिफ को कौन टैरिफ के नाम से जाना जाता है? इस टैरिफ को कहते हैं कौन टैरिफ? रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। कन्फर्म हो? देखो, अमेरिका के कुछ पड़ोसी देश हैं, तो अमेरिका कहाँ नहीं लगाया है? तो अमेरिका का एक पड़ोसी देश से याद रखिएगा मेक्सिको, तो उस देश पर अभी टैरिफ नहीं लगाया जा सका है। ठीक है, कौन देश पर? मेक्सिको। कनाडा उसका बगल का देश पर, उस पर भी टैरिफ लगभग कितने % का लगाया हुआ है? 34% का। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो तीनों देश द्वारा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा द्वारा व्यापारिक समझौते के दौरान जिस वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है या जिन वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जा रहा है, तो व्यापारिक समझौते में कुछ वस्तुएं हैं उसको टैरिफ से क्या रखा गया है? अलग रखा गया है। टैरिफ से क्या रखा गया है? टैरिफ से बिल्कुल छांट दिया गया, उस पर टैरिफ लिया नहीं जाता। तो आज के क्लास में मैं हमेशा कुछ चर्चित विषयों पर इस तरह चर्चा करता रहूँगा और कल से मेरा संविधान का लगभग लगातार कितने वीडियो दूंगा? 8 वीडियो दूंगा। संडे को मैं साइंस पढ़ाता ही हूँ। बस आप मेहनत करते रहें और मेरा यही आंतरिक इच्छा होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग कर सकूँ। बस इतना है।